Christmas. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 12 हिंदी में लेकर आए। कौन सा चैप्टर क्या है, कहानी है या निबंध है या डायरी है, ये वाले लेकर आए हैं। आपको बेहतरीन ढंग से ये चैप्टर को मतलब ये हिंदी को जो है ये हिंदी समझाया जाएगा ना, ट्रिक के साथ। ठीक है, छोटा छोटा ट्रिक आपके दिमागों में हम करेंगे फिट। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। क्लास 12 हिंदी चैप्टर जो होता है वो विद्या, कौन सा विद्या है, ठीक ना, कहानी है ना, या निबंध है या डायरी है या आत्मकथा है, कौन सा क्या क्या चीज है उसके बारे में आज जानेंगे। समझ में आई बात। तो सबसे पहले आप लोग हो जाए सतर्क, इधर उधर ना करें, कृपया करके आप स्क्रीन पर गौर से ध्यान दें। बस चंद मिनटों में आपको ये चीजें सिखाकर दे देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सीधे सीधे मुद्दे पर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हालांकि आप ये चैप्टर का जो होता है राइटर आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, आप बोलिएगा तो वो भी हम ट्रिक के माध्यम से लेकर आएंगे। सबसे पहले आज हम ये देखते हैं ये कौन सा चैप्टर, ये क्या कौन सी विद्या है, ठीक ना। ये जो बातचीत है इसकी विद्या क्या है, ठीक ना, कहानी है, कौन कहानी है, निबंध है, ये क्या है, हम ट्रिक के साथ, ठीक ना। ट्रिक आप बोल लीजिए या आप उसको क्या मान लीजिए, ट्रिक है मान लीजिए। ठीक है, चलिए आज हम सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, बातचीत। क्या है, बातचीत। बातचीत सबसे पहला चैप्टर यही है, बातचीत। चलिए बोलेगा हाँ। तो बातचीत करने में आपको क्या लगता है, मजा आता है, नीमन लगता है, नीमन लगता है कि नहीं लगता है। बातचीत करने में हमें नीमन लगता है। निबंध का हो गया मतलब निबंध, यानी कि बातचीत क्या है, निबंध है। बातचीत क्या हो गया, निबंध है। हमें बातचीत करने में बड़ा निबंध लगता है। तो निबंध मतलब क्या होगा, निबंध। तो बातचीत का क्या हो गया, बातचीत निबंध है। समझ में आई बात। कैसा लगा यह ट्रिक आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए बातचीत क्या हो गया, निबंध। आगे दूसरा देखते हैं, उसने कहा। उसने कहा, ये कौन सी विधा, हमको तो अभी पता है, लिखा हुआ तो आप लोग बोल दीजिए कहानी है, लेकिन लंबे समय तक हमको याद कैसे, एग्जाम तक हमको याद रखना है कि नहीं रखना है, रखना है। तो वो कैसे होगा, हम लोग बार बार याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। इसका रीजन क्या है, बस यही रीजन है, जब उसको किसी ट्रिक के साथ याद नहीं किए होते हैं, ठीक ना, रटते 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 वो कुछ कुछ भूल जाते हैं। तो उसी को हम अलग मतलब हटाने के लिए, वो भूलने को हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ट्रिक लेकर आए। आप लोग को समझ में आएगा, लॉजिक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो हम लॉजिक लगा रहे हैं या ट्रिक लगा रहे हैं ये लगभग में ठीक ठाक है, ठीक ना, आप लोग हंसीएगा नहीं। ठीक है, चलिए तो बातचीत करने हमको निबंध लगता है, इसीलिए बातचीत क्या हो जाएगा, बातचीत की विद्या निबंध हो जाएगा। अगला है, उसने कहा था। उसने कहा था, चलिए हम लोग जाते हैं, बोलते हैं मम्मी मम्मी उसने कहा था ना। उसने देखना कहा है हमको, क्या कहा है ना, तो कहानी पढ़ने के लिए बोला है। तो कहानी पढ़ेगा ना तो तुम ठीक से पढ़ने लगोगे। उसने कहा था, किसने कहा था, उसने कहा था, क्या चीज करने के लिए, कहानी पढ़ने के लिए। काहे, तुम जो पढ़ने का स्पीड है ना वो बढ़ जाएगा, तुम धीरे धीरे पढ़ रहा था, इसीलिए क्या करो, कहानी पढ़ो। किसने कहा था, उसने कहा था। किसने कहा था, उसने कहा था, वो क्या है, कहानी है। उसने कहा था क्या हो जाएगा, कहानी है। उसने कहा था हमें कहानी पढ़ने के लिए, क्यों, क्योंकि कहानी पढ़ोगे तो तुम्हारा जो पढ़ने का स्पीड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अगला है, संपूर्ण क्रांति। ये संपूर्ण क्रांति क्या है, तो संपूर्ण क्रांति आप लोग जानते हैं, इसका राइटर कौन से हो जाएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ना। इसका राइटर, संपूर्ण क्रांति के राइटर कौन से हो जाएंगे, आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा ना, तब हम भी देखें आप लोग ना कमेंट में ठीक ठाक लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण को आप लोग पहचानते होंगे, नहीं, जयप्रकाश नारायण। उसने कहा था, क्या है, उसने संपूर्ण क्रांति ना। संपूर्ण क्रांति कोई नेता आएगा, ठीक ना, क्या आएगा, कोई नेता आएगा, भाषण देगा, है ना, क्रांति ला देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला देंगे, है ना, किसान में मतलब कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला देंगे। वोट के टाइम में देखिएगा ना विभिन्न प्रकार की क्रांति के बारे में बोलेंगे ना, ये क्रांति ला देंगे, वो क्रांति ला देंगे, करेंगे कुछ नहीं। ठीक है, करेंगे कुछ नहीं। तो हमें क्या बोलते, संपूर्ण क्रांति क्या करता है, ये क्या है, एक भाषण है, भाषण देगा, स्टेज पर चढ़ जाएगा, भाइयों एवं बहनों
ना। ये हम क्रांति लाने वाले हैं, ये क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में, किसी को विदेश जाना ना पड़ेगा, किसी को पलायन करना ना पड़ेगा, लेकिन तब पर भी वही हाल है, जो आया वैसा ही किया। क्या है ये संपूर्ण क्रांति, नेता लोग आएगा, क्रांति की बात कहेगी और भाषण में, किसमें, भाषण में कहेगी। क्रांति की बात किसमें कहेगी, भाषण में। माइक ले लेगा और बोलता रहेगा, क्रांति की बात कहेगी, लेकिन वो भाषण देगा, लेकिन भाषण देने के बाद फिर वैसा ही हाल है। संपूर्ण क्रांति क्या हो जाएगा, भाषण हो गया। क्या हो गया, भाषण हो गया। ठीक है, संपूर्ण क्रांति भाषण हो गया। आगे देखिए, अगला है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का मतलब आधा नारी आधा पुरुष, आधा नारी और आधा पुरुष। ये जो है ये शिवजी और पार्वती का कल्पित रूप है, शिवजी और पार्वती का कल्पित रूप है। अब देखिए ना, शिवजी और पार्वती एक साथ फोटो में आप लोग देखिएगा, हालांकि देखिए इधर फोटो नजर आ रहा है शिव, ठीक ना, शिवजी और पार्वती का नजर आ रहा होगा, यहाँ पर है, चलिए देख सकते हैं। चलिए, तो शिवजी और पार्वती का जो ये कल्पित रूप है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है तो बताइए, निमन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? निमन लग रहा है। तो अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। ठीक है, तो आधा नारी आधा पुरुष ना, पार्वती और कौन, शिव जी का क्या है, कल्पित रूप है। वो अच्छे लग रहे हैं, निमन लग रहे हैं, तो ये क्या, अर्धनारीश्वर निबंध हो गया। समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए, अगला है रोज। क्या है, रोज। रोज, ये रोज जो है ये क्या है, इसकी विधा क्या है? तो बोलेंगे हम लोग जब छोटे थे ना, तो जब छोटे थे तो मम्मी, जब हम लोग जब सोते थे ना, कोई भी ना, जब सोता, बचवा सोता है तो क्या सुनता है, बोले मम्मी मम्मी आज हमें कहानी सुनाइए या लोरी सुनाइए, यही ना बोलते हैं। क्या सुनने के लिए बोल रहा है बच्चा? कहानी सुनाने के लिए बोल रहे हैं अपने मम्मी को, आज हमें कहानी सुनाइए। रोज रोज बोलता है बचवा ना, तो रोज क्या हो गया, कहानी हो गया। रोज क्या हो गया, कहानी हो गया। चलिए, रोज क्या है, कहानी है। क्या है, कहानी है। समझ में आई बात? चलिए, अगला है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, ये क्या है? चलिए, आप लोग तो जानते होंगे लेख और पत्र दोनों के बारे में जानते होंगे। आप लोगों को एग्जाम में यही लिखना होता है, लेख और पत्र दोनों लिखने के बोलते हैं, ठीक ना। बुक में मतलब क्वेश्चन रहता है, लेख अपने पिता, अपने प्रधानाचार्य जी के पास, अपने माता पिता के पास एक पत्र वगैरह से लिखने के लिए बोलते हैं। तो ये एक लेख और एक पत्र क्या है ना। चलिए, आप जब लेख लिखिएगा, एक पत्र लिखिएगा, तो लेख लेख कहलाएगा और पत्र पत्र कहलाएगा। लेकिन एक ऐसा लेख लिखिए, एक ऐसा पत्र लिखिए ना, इतना अच्छा से लिखिए, ठीक ना, जब दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा तो एक ऐतिहासिक पत्र बन जाएगा। जब लेख और पत्र को आपस में मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक पत्र बन जाएगा। तो लेख और पत्र कौन सी विधा है? तो बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक पत्र। एक लेख और एक पत्र कौन सी हो जाएगी, ऐतिहासिक पत्र। आप लोग एग्जाम में जाने के बाद इस प्रकार से लेख और पत्र लिखिएगा, जो कैसा बन जाएगा, ऐतिहासिक पत्र बन जाएगा, है ना, ऐतिहासिक पत्र बन जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, अगला आते हैं ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, ये क्या है, ओ सदा नीरा। ये ओ सदा नीरा ना कौन सी विद्या है? चलिए, हम ध्यान दीजिएगा, समझ में आई तो आप लोग लाइक कीजिए, ठीक ना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि और कई लोग को भी ये ट्रिक समझ में आ सके और अपने एग्जाम में बेहतरीन ढंग से हिंदी कॉपी में लिख सके। ये सब ऑब्जेक्टिव में धरले से आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताते रहिएगा कि हम जो पढ़ाते हैं आप लोग को कैसा लगा ना, ये ट्रिक लगा है आप लोग को कैसा लगा। समझ में आई बात? चलिए, हम सीधे सीधे यहाँ पर आते हैं ना। क्या है, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा क्या है, ये इसकी विधा क्या है? तो बोलेंगे ओ सदा नीरा, ओ सादा नीर ना। नीर का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? नीर का मतलब, नीर का मतलब क्या, पानी ना। जब पानी, सुनो, ओ सदा नीरा क्या, जब पानी क्या होगा, जब ये जो नीर रहे, है ना, वो सादा रहे, है ना, इसका कोई कलर तो होता नहीं, है ना। मेनली अगर देखे तो कोई कलर नहीं होता पानी का ना। तो पानी में कोई कलर ना रहे, यानी कि सादा रहे, तभी हमको नीमन लगेगा,
नीमन लगेगा नहीं लगेगा? पानी में अगर कोई कलर ना रहे, कोई क्या रहे, मतलब कुछ भी ना मिला रहे, तभी हमको क्या लगेगा? नीमन लगेगा। यानी कि सादा रहे ना, सादा पानी बोलते हैं ना, बनाते जाते हैं तो "ओए भाई साहब इधर आइए, पानी सादा पानी दीजिए, तो स्प्राइट नहीं चाहिए, सादा पानी चाहिए", बोलते हैं ना। तो वो सादा पानी क्या अच्छा नीमन लगेगा? जब वो सादा रहे, तब उसमें कुछ भी मिलावटी ना रहे, तो सादा पानी रहना चाहिए, तो हमको क्या लगेगा? सादा पानी हमें निमन लगता है। तो सादा, वो सादा नीरा क्या हो जाएगा? एक निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। ओ सादा नीरा निबंध हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, ओ सादा नीरा क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। ओ सादा नीरा क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। और इसके राइटर के बात बताए तो राइटर कौन हो जाएंगे? ओ सदा नीरा के राइटर कौन से हो जाएंगे? आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, कौन से हो जाएंगे? जगदीश चंद्र माथुर। कौन से हो जाएंगे? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। चलिए हम दूसरे वीडियो में आप लोग को बता देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब कमेंट कीजिए। आगे देखिए, उसके बाद सिपाही की माँ। क्या है? सिपाही की माँ। ये कौन सी विधा है? सिपाही की माँ। तो आप लोग जानते सिपाही की माँ ना, सिपाही की माँ हो, हमारी माँ हो, आपकी माँ हो, अगल बगल की माँ हो, पड़ोसन की माँ हो, किसी की माँ हो, माँ एक ही होती है। माँ क्या होती है? एक ही माँ होती है। ठीक है? तो सिपाही की माँ की कौन सी विधा हो जाएगी? एकांकी। क्या हो जाएगी? एकांकी। इस पूरे देखेंगे अध्याय में, पूरे अध्याय में एक ही एकांकी है। देख लीजिए, नजर आ रहा है क्या? कहीं पर एकांकी है? इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, नहीं तो सब कहा या एकांकी। सिपाही की माँ, हर एक लोगों के माँ एक ही होती, इसलिए इसको याद रखेंगे एकांकी। सिपाही की माँ एकांकी। ठीक है? चलिए, प्रगति और समाज। प्रगति और समाज। प्रगति और समाज, ये कौन सी विधा है? तो बोलेंगे प्रगति और समाज। सुनिए आप, प्रगति और समाज। आप लोग गीत गाए? गीत, गीत और गीत ना, प्रगति और, यही ना है, प्रगति और, देख लेते एक बार, प्रगीत है कि प्रगति है? क्या है आप लोग? प्रगीत, प्रगीत है। सॉरी सॉरी सॉरी, प्रगीत, प्रगीत। चलिए, आप लोग गीत गाए हैं अपने समाज में ना, तो जब गीत नहीं गाए होंगे या कोई गाए भी होंगे, ठीक ना? चलिए, तो जब गीत गाते हैं या कोई गीत गाता है, हमें क्या लगता है? निमन लगता है। वाह कितना अच्छा गा रहा है, वाह वाह कितना अच्छा गा रहा है, तो क्या लगता है? निमन। यानी कि जब समाज में गीत गाते हैं तो आसपास के जो समाज में रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं? उन लोग को निमन लगता है। क्या लगता है? निमन लगता था। खुशी के माहौल में तालियों बजा देता, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बउआ ना, बहुत अच्छा, बबुआ डीएम होइया, ऊपर उठ के सीएम होइया, इस तरह से गाना बजता है ना। चलिए, तो वो जो गीत बज रहा है ना, हाँ, हमारो बुझाई था बबुआ सीएम होइया, वो से ऊपर पीएम होइया ना। आप लोग गाना सुने होंगे, तो सुनने के बाद जो गीत बजता है, वो जो गीत जो बज रहा है, वो गीत क्या है? वो गीत क्या है? वो गीत हमको निमन लगता है। क्या लगता है? निमन लगता है। हमें समाज में गाना गाने और गाना सुनने में बड़ा क्या लगता है? निमन लगता है। तो गीत और क्या है? गीत, प्रगीत और समाज क्या है? निबंध हो गया, निमन लगता है। प्रगीत और समाज, यानी कि गीत सुनने में हमको निमन लगता है, तो प्रगीत और समाज क्या हो गया? निबंध हो गया। क्या हो गया? निबंध हो गया। क्या हो गया? निबंध। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं। अगला है जूठन। क्या है? जूठन। जूठन देखने के बाद चलिए, आप लोग जूठा समझते हैं? जूठा, जूठा का मतलब होता है किसी का छोड़ा हुआ कोनो खाना, बोलते ना ये बड़ा जूठा है। लेकिन आप लोग जूठा खाए? जूठा ना, बोलते हाँ खाए हैं, हम अपने भाई का खाए, हम अपने बहन का खाए, अपने मम्मी का खाए, हम अपने पिताजी का खाए, जूठा खाते। लेकिन एक बात जानते हो ना, लेकिन एक बात जानते हो, जूठा खा तो लेते हैं, लेकिन आत्मा से कहा, आत्मा कहता है फ्रेश खाते तो मजा आता, ये जूठा बेकार है। लेकिन मजबूरी क्या, गरीबी ने यही सब क्या बताया है ना। गरीबी की परिभाषा कोनो अमीर लोग नहीं बताएंगे, कोनो गरीब लोग बताए गरीबी की परिभाषा क्या।
ठीक है। तो जूठा हम खाते हैं, है ना। किसका किसका खाते हैं, माता पिता खा लेते हैं, भाई बहन का खा लेते हैं। तो अंदर से मतलब भूख लगा तो खा लेते हैं, अंदर से मन क्या करता है, आत्मा करता, मतलब आत्मा कहता नहीं है जूठा खाओ, है ना? सोचते थोड़ा फ्रेश खाना खाते तो मजा आ जाता है ना। आत्मा कहता नहीं है जूठा खाने के लिए ना, लेकिन करे तो करे क्या, तो जूठन क्या होगा, आत्म कथा। जूठन क्या हो जाएगा, आत्म कथा। जूठन क्या है, आत्म कथा। उसके बाद हंसते हुए अकेलापन, हंसते हुए अकेलापन, ये कौन बात हुआ, हंसते हुए अकेलापन। अब कोनो आदमी ना एक घर में बैठ करके हंसेगा, है ना, तो उसको पागले ना समझेगा। और पूछ रहा अकेलापन, किस चीज का अकेलापन है, बोले तब ना। तो वो एक लड़की है, हंस रही है और लिख रही है डायरी, हंसते हंसते लिख दी डायरी ना। एक अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या लिख रही है, डायरी। हमारे जीवन में आज क्या क्या मतलब आई थी ना, क्या क्या बीता, वो सब हंसते हंसते लिख रही है, अकेलेपन को दूर करने के लिए, है ना। अकेलेपन को हंसते हंसते दूर कर, मतलब हंसते हंसते लिख रही है अकेलेपन को दूर करने के लिए, है ना। तो हंसते हुए अकेलापन को क्या हो गया, यह डायरी लिख रही है, ठीक ना। हंसते हुए अकेलापन क्या हो जाएगा, डायरी। अगला है त्रिच, क्या है, त्रिच, क्या है, त्रिच। तो आप लोग समझ में आता है त्रिच, त्रिच एक प्रकार क्या है, कहानी है। क्या हो जाएगा, कहानी। त्रिच क्या है, कहानी है। चलिए, तो त्रिच समझ में आ रहा, त्रिच एक कहानी सुनाना था, त्रिच क्या हो जाएगा, कहानी है। चलिए, अगला आता है शिक्षा, क्या है, शिक्षा। आता है क्या सा, शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा कौन सी विद्या है, ये जो चैप्टर है शिक्षा कौन सी विद्या है ना। तो शिक्षा क्या है, सुनिए आप देखिएगा, नेता लोग आएगा बोलेंगे शिक्षा क्षेत्र में भाषण देगा, है ना। हम रोजगार दे देंगे, हम फैक्ट्री बैठा देंगे, आप लोग को शिक्षा करेंगे, शिक्षित कर देंगे ना। विभिन्न प्रकार के क्या करेंगे, आकर के भाषण देंगे, है ना। तो शिक्षा क्या हो जाएगा, स्वभाषण। क्या हो जाएगा, सब भाषण। शिक्षा क्या हो जाएगा, शिक्षा में भाषण देगा सब, क्या देगा, संभाषण। तो शिक्षा क्या हो जाएगा, संभाषण। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।